नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक के सीएम बोम्मई का कांग्रेस पर निशाना, कहा पूरी कांग्रेस पार्टी जमानत पर बाहर है। बौखलाए डीके शिव कुमार, किया पलटवार, साथ ही डीके को ईडी का समन जारी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को जान से मारने की दी गई धमकी, विस्फोटकों से उड़ा देने का आया धमकी भरा फोन कॉल। 1 महीने पहले आया था धमकी भरा पत्र। दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या, 3 लोग गिरफ्तार। सरे राह मर्डर का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। अरविंद केजरीवाल का नया दांव आया सामने। आईबी की रिपोर्ट के चलते गुजरात में बन रही आपकी सरकार, बीजेपी कांग्रेस कर रही सीक्रेट मीटिंग। इमरान खान की बड़ी मुश्किलें, इमरान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। महिला मजिस्ट्रेट जेवा चौधरी को धमकाने के मामले में हो सकते हैं जल्द अरेस्ट। आज की सबसे पहली खबर में बात कांग्रेस पार्टी में मच रहे बवाल पर। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल गांधी जयंती के मौके पर बोम्मई ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं नकली गांधी की बात क्यों करूं, पूरी कांग्रेस पार्टी जमानत पर बाहर है। डीके शिव कुमार ने बोम्मई पर पलटवार करते हुए कहा कि हां, मैं जमानत पर बाहर हूं, क्या येदियुरप्पा के खिलाफ कोई मामला नहीं है। डीके की ये बौखलाहट ईडी के समन के चलते भी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने उन्हें तलब किया है। डॉक्टर साहब, बोम्मई के इस बयान से क्या मायने निकाले जाएं और डीके इतना क्यों बौखला गए? देखिए, इंपॉर्टेंट कर्नाटक की राजनीति नहीं, बल्कि इस खबर का इंपॉर्टेंस इस बात को लेकर के है कि कई सारे लोग ये पूछ रहे थे कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी क्या कर रही है, थोड़ा मसला स्लो पड़ गया है, लेकिन ईडी की कार्रवाई जारी है। डीके शिव कुमार को तलब किया गया, कुछ दिन पहले भी उनसे पूछताछ की गई। इसके अलावा कांग्रेस के और भी कई सारे लीडर्स को ईडी ने तलब किया। नाम मैं बता रहा हूं: पी सुदर्शन रेड्डी, गीता रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, अंजन कुमार यादव। इन लोगों को ईडी ने तलब किया है। और किस लिए? क्योंकि ईडी इस बात की तहकीकात में जुटी हुई है कि जो राहुल गांधी की कंपनी यंग इंडियन, उसमें कैलकाटा से जो शेल कंपनी से पैसे आए, उसका लेन देन जो हुआ, वो पैसा कहां कहां कैसे कैसे वहां से पहुंचा, वो पैसा किसका था, और यंग इंडियन और नेशनल हेराल्ड के साथ किन किन लोगों के आर्थिक संबंध थे। और इस चक्कर में ये सारे पूरा कांग्रेसी एक जत्था ये इस केस में फंसता हुआ नजर आ रहा है। ये तो टेक्निकल लीगल ग्राउंड के ऊपर, मतलब ये कि ईडी की तरफ से ये कार्रवाई जारी है कि नेशनल हेराल्ड का जो 5,000 करोड़ का ये जो घपला है, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। एक बात ये। दूसरी बात कि इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन भी बहुत तगड़ा होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी बेल पे बाहर, सोनिया गांधी बेल पे बाहर, तमाम लोग बेल के बाहर, और अब जो नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं वो भी इस नेशनल हेराल्ड केस में एक आरोपी हैं। उनसे भी पूछताछ की गई, क्योंकि यंग इंडियन कंपनी जो राहुल गांधी ने क्रिएट किया था, उसके सीईओ ये खड़गे साहब हैं। और खड़गे साहब से जब यंग इंडियन के दफ्तर, नेशनल हेराल्ड की जो बिल्डिंग दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पे है, उनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तो वो सवालों का जवाब नहीं दे पाए थे। मतलब ये कि नेशनल हेराल्ड का जो भूत है वो कांग्रेस पार्टी,
राहुल गांधी सोनिया गांधी का पीछा अभी छोड़ने वाला नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी में लगातार घमासान की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की नई सरकार से कोई नाखुश नजर आ रहा है, जिसकी वजह से सीएम शिंदे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शिंदे को विस्फोट से उड़ाने की धमकी दी गई है। शिंदे को जान से मारने की धमकी से भरा एक पत्र 1 महीने पहले भी आया था, जिसमें सीएम शिंदे को जान से मारने की बात कही गई थी। अब धमकी देने वाला फोन भी आया है। ये तीसरी बार है जब उन्हें मारने की धमकी दी गई है। डॉक्टर साहब, किसके निशाने पर हैं सीएम शिंदे? देखिए, सीएम शिंदे ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के निशाने पे आ गए हैं। एक तो पहले से ही वो नक्सलियों के निशाने पे थे, लेकिन ये अचानक से जो धमकियों का जो सिलसिला जो बढ़ा है वो मुझे लग रहा है कि जो प्रो हिंदुत्व पॉलिसीज वो लेकर के आ रहे हैं। बवाल उन्होंने कर दिया। उन्होंने कह दिया भाई सरकारी लोगों को कि ये जो फोन के ऊपर हेलो आप कहते हो वो अब नहीं चलेगा जी। इससे आत्मीयता अपनापन नहीं झलकता हेलो से। इसलिए सब लोगों से ये आदेश आज जारी किया गया है कि सारे के सारे लोग फोन पे हेलो की जगह वंदे मातरम कहेंगे। और इससे जिहादी गैंग लगता है वो काफ़ी नाराज़ हो गया है। और इसीलिए ये जो धमकी सिर्फ ऐसी वैसी धमकी नहीं है, ये आईपी की रिपोर्ट बता रही है कि सीएम एकनाथ शिंदे के ऊपर आत्मघाती हमला हो सकता है। सुसाइड बॉम्बर। ये सुसाइड बॉम्बर कहाँ पाए जाते हैं? नक्सली नहीं, ये तो बिल्कुल अलकायदा और आईएसआईएस की निशानी है। उनका ये जो है ऑपरेट करने का तरीका है। और वो कौन करा रहा है? वो पीएफआई उसका एजेंट बना हुआ था जिस पे बैन लगाया गया। तो वो एक जिहादियों के निशाने पे आ चुके हैं। अपने फैसले को लेकर समय रहते आईबी भी चौकन्नी हो गई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन ये तो ढूंढना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के अंदर वो कौन से मीर जाफर जो आतंकवादियों की दलाली कर रहे हैं हिंदुस्तान में मौजूद है। ये केंद्र सरकार को बहुत ही सीरियसली इस थ्रेट को लेना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक तरफ महाराष्ट्र के सीएम को मारने की धमकी, दूसरी तरफ दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। सुंदर नगरी इलाके में रहने वाले मनीष की शनिवार शाम 3 आरोपियों ने सरेआम चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करके उसकी हत्या कर दी। आरोपियों के नाम फैजान, बिलाल और आलम हैं। हत्या करने के बाद आरोपियों ने गली में खींचते हुए कहा कि मार दिया है, लाश उठा लो, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रही है। फिलहाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इलाके में विरोध प्रदर्शन जमकर हुआ। डॉक्टर साहब, क्यों इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई? कारण क्या रहा? ये सुंदर नगरी ये केजरीवाल की कर्म भूमि है। जब वो इनकम टैक्स का अधिकारी था, नौकरी पे काम तो करता नहीं था। ये तो शुरू से नकारा व्यक्ति रहा है। इसने सुंदर नगरी में ही अपने एनजीओ की शुरुआत की थी। और ये घटना वहीं की है। एक लड़के को आप 60 बार चाकू से हमला करते हैं, 60 टाइम्स। और आपका मुख्यमंत्री वो गुजरात में इलेक्शन कैंपेन पे लगा हुआ है। खैर, क्या है ये घटना? कुछ दिन पहले मोबाइल को लेकर के आपस में ये लोग झगड़ते हैं। एक मोहल्ले के लोग हैं और उस वक्त भी चाकू से इसे हमला किया जाता है और उस वक्त ये जीवित बच जाता है। केस मुकदमा चल रहा होता है और बार बार मुस्लिम समुदाय की तरफ से मनीष के घर वालों और उसको ये धमकी दी जा रही थी कि कोर्ट के अंदर जाकर आप गवाही नहीं दोगे और अगर गवाही दिए तो तुम्हारे जान से मार दिया जाएगा। 2 दिन पहले गवाही हुई। इसने इस धमकी को सामने इसने घुटने नहीं टेके तो कल शाम में 3 लड़के आकर इसके ऊपर ताबड़तोड़ दिन दहाड़े। और इन गुंडों की हिमाकत आप देखिए और इलाके में इनके खौफ को आप समझिए कि वहाँ पे लोग खड़े हैं, वहाँ पे लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई मनीष को बचाने तक नहीं आया। सुंदर नगरी में इस तरह के कई सारे वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है।
पुलिस भी वहाँ पे जाने से डरती है। ये नंद नगरी, सुंदर नगरी, फिर सीमापुरी, यहाँ बांग्लादेशियों की भी संख्या, रोहिंग्यास की भी संख्या बहुत ज़्यादा है और ये आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो दिल्ली पुलिस को थोड़ा सा अपने सॉक्स को जो है वो टाइट करना चाहिए और इस तरह के उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस जगह पे ये घटना घटी 50 मीटर पे पुलिस की चौकी है, तो वे पुलिस वाले कौन सब हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश में गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और वहाँ तो आए दिन इस तरह की घटना होती है, पुलिस वाले को भी दौड़ा दौड़ा करके भगा देते हैं वहाँ से। अब आप सेकुलरिज्म का डंका इसी तरह से पीटते रहिए और हिंदुओं की मौत इसी तरीके से होती रहेगी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, दिल्ली में सरेआम हत्याएं हो रही हैं और केजरीवाल सरकार दिल्ली पर ध्यान देने की बजाय रोज दावे पर दावे ठोकते रहते हैं। अब उनका एक और नया दावा सामने आया है कि गुजरात में आपकी सरकार बन रही है और ये दावा उन्होंने आईबी की रिपोर्ट के हवाले से किया है कि बीजेपी के रणनीतिकारों में हड़कंप है और बेचैन है कि आखिर कैसे आम आदमी पार्टी उन्हें उनके घर में घुसकर पटखनी देने वाली है। अब आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए बीजेपी कांग्रेस के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रही है। डॉक्टर साहब, गुजरात को लेकर केजरीवाल जो दावे कर रहे हैं उनमें कोई सच्चाई या दम नजर आता है? देखिए, उन्होंने कह दिया कि उनको किसी सूत्र ने बताया कि आईबी की कोई रिपोर्ट आई है। हमने भी कई आईबी अधिकारियों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं बनी और उन्होंने याद दिलाया कि रिपोर्ट बनी थी कुछ दिन पहले जब सीए का आंदोलन चल रहा था। उस समय आईबी की रिपोर्ट आई थी, ये सब आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं जी। दिल्ली दंगे में आम आदमी पार्टी के लोग शामिल थे। भाई ताहिर हुसैन पकड़ा गया, इनका अपना आदमी था। आईबी की रिपोर्ट पिछले चुनाव में आई थी कि आम आदमी पार्टी नक्सलियों और जिहादियों को टिकट दे रहा है, वैसे वैसे लोग जिनका बहुत ही काला इतिहास रहा है। ये बहुत सारी आईबी रिपोर्ट्स केजरीवाल के ऊपर आई हैं। सबके बारे में अगर बताया जाने लग जाए कि कहाँ से इनकी फंडिंग होती है, किस तरीके से वेस्ट एशिया से, खाड़ी के देशों से, मुस्लिम मुल्कों से, किस तरीके से खालिस्तानियों के द्वारा आम आदमी पार्टी की फंडिंग हो रही है, तो ये आईबी रिपोर्ट का जो हवाला ये दे रहे हैं, ये आईबी रिपोर्ट इनके लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। अब जीत रही है आम आदमी पार्टी। पिछली बार भी इसी तरह का दावा किया था केजरीवाल ने, खूब प्रचार प्रसार किया। इस बार तो भीड़ भी नहीं है, पिछली बार तो ज़्यादा भीड़ होती थी इनकी रैलियों में। चुनाव आया, चुनाव हो भी गया, कितने वोट मिले? कुल मिलाकर के 3,15,920 वोट पड़े थे पिछले चुनाव में। और ये भाई साहब जो कह रहे हैं कि वे सरकार बनाने जा रहे हैं, इनको पता है कितना वोट आया था? 24,918, 0.1% से भी कम इतना वोट मिला है इनको गुजरात के पूरे चुनाव में। पिछले असेंबली इलेक्शन में नोटा पिछली बार पहली बार इस्तेमाल हुआ था, नोटा भी वोट लेकर के आया 5,51,000 और ये भाई साहब 24,000 पे ही लटक गए। भारतीय जनता पार्टी के पास वहां 50% वोट जो है बिल्कुल सॉलिड, रॉक सॉलिड है। पिछले बार तो पट्टीदारों ने धोखा दिया था, बहुत जगह पे वोट नहीं मिली थी। इस बार तो हार्दिक पटेल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कौन से सपनों की दुनिया में ये घूमता है? मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है, इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आखिरी खबर में बात इमरान खान की कर लेते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी की अटकलें अब तेज होती जा रही हैं। हाल ही में इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इमरान ने कहा कि वो गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने महिला जज को धमकी दी थी और देश में हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश की। शहबाज सरकार इसके बाद इमरान खान पर हमलावर है। इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। डॉक्टर साहब, इमरान खान क्या वाकई गिरफ्तार होने वाले हैं? देखिए, आज न कल तो इनको गिरफ्तार होना ही है। जब इनको हटाया गया था उस दिन के आप पंचनामा हो या कोई भी कार्यक्रम अगर आप खंगालेंगे हमारे आर्काइव से, उस दिन ही हमने कहा था कि अब अगला स्टेप इसका गिरफ्तारी होना है
और ये भुट्टो की राह पे जा रहा है। जी। ये क्यों मैंने कहा था, वो इसलिए कि ये जो बात ये कह रहा है भाई अमेरिका शामिल है, अमेरिका शामिल है, विदेशी शक्ति शामिल है, बिना विदेशी शक्ति के शामिल हुए पाकिस्तान में कुछ नहीं होता। पाकिस्तान इज नॉट ए सॉवरेन स्टेट। ये कभी चीन के इशारे पे तो कभी अमेरिका के इशारे पे ये डांस करने वाला मुल्क है। तो अभी अचानक से ये खबर आ रही है कि अमेरिका के इशारे पे वहाँ पे तमाम तब्दीलियाँ हो रही हैं और जो कोई भी अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान के लोगों को भड़काने की कोशिश करेगा, बाजवा साहब उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। और इसी क्रम में वहाँ पे इमरान खान को, एक जज को आपने भाषण देते देते कह दिया, उसको लेकर के आप एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को आप गिरफ्तार कर लेंगे और उसके बाद उसको जेल के अंदर डाल देंगे। जेल के अंदर कौन टॉर्चर करेगा, क्या होगा नहीं होगा, जेल के अंदर से खबर आ जाएगी कि भाई इमरान खान की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो ये इस तरह की राजनीति पाकिस्तान में है। ये कोई डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, पूरी दुनिया में हर देश आर्मी रखता है अपनी सुरक्षा के लिए। पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी आर्मी है वही पूरे देश को कंट्रोल करता है और उस आर्मी को चलाने के लिए पाकिस्तान नाम का मुल्क है। तो ये पाकिस्तान का दस्तूर है कि आर्मी के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा ही। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।